हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बायोलॉजी में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में पूरे पूरे आने के चांस है। तो आइए देखते हैं कौन सा टॉपिक है। सहगर्भता एवं अपरा या आंवल या प्लेसेंटा का निर्माण मतलब किस तरीके से होता है, आइए समझते हैं। तीसरे सप्ताह के प्रारंभ मतलब जब नर और नारी आपस में मिलन कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके तीसरे सप्ताह के शुरुआत में ही माता के गर्भाशय की दीवार में भ्रूण का रोपण शुरू हो जाता है। ठीक है, भ्रूण का रोपण शुरू हो जाता है और रसांकुरों द्वारा मतलब जो विलाई होती है, रसांकुरों द्वारा भ्रूण का रोपण होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रत्येक प्राथमिक रसांकुर में सिंसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट से ढका कोशिका ट्रोफोब्लास्ट का एक प्रवर्ध होता है। अब बात समझिए, मतलब क्या, जो प्रत्येक प्राथमिक रसांकुर होता है उसमें एक सिंसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट कोशिका होती है जो उसी से ढकी हुई होती है, ठीक है, और उसमें एक प्रवर्ध होता है। प्रवर्ध मतलब समझते हैं आप, जैसे एक ऐसे संरचनाएं होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, प्रवर्ध कहा जाता है। इसके बाद प्रवर्ध मेसोडर्म में, ठीक है, इसके बाद जो होता है प्रवर्ध जो होता है मेसोडर्म में प्रवेश करती है। अब रसांकुरों को द्वितीयक रसांकुर कहते हैं। ठीक है, जब प्रवर्ध जो है मेसोडर्म में प्रवेश करती है तो इसे ही क्या बोलते हैं, द्वितीयक रसांकुर कहा जाता है। चलिए अब आगे चलेंगे। तीसरे सप्ताह के अंत तक मेसोडर्मी कोशिकाओं से रुधिर केशिकाओं का विकास होता है। ठीक है, अगर पूछे जाए क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में, बहुविकल्प में, कि रुधिर केशिकाओं का निर्माण कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है बच्चों, मेसोडर्मी कोशिकाओं से ही जो है रुधिर कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो आइए आगे देखते हैं। अब तो देखिए फिर आगे क्या होगा बताया जा रहा। अब जो है रसांकुरों को तृतीयक रसांकुर कहते हैं। मतलब कि जब ब्लड केशिकाओं का निर्माण हो जाता है तो इसे ही क्या बोलते हैं बच्चों, तृतीयक रसांकुर कहते हैं। बाद में कोशिकाओं का भ्रूण के परिसंचरण तंत्र से संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार आंवल का निर्माण पूरा हो जाता है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। तो आइए अब देखते हैं, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो वो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका मिल्क अर्थात दुग्ध श्रावण। इसे क्या बोलते हैं, लैक्टेशन। ठीक है, लैक्टेशन कहा जाता है। मतलब दूध का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ गर्भ धारण के बाद, ठीक है, बच्चे ने गलत लिख दिया है, क्या हुआ, गर्भ धारण के अंत तक। ठीक है, क्या हुआ, गर्भ धारण के अंत तक दुग्ध ग्रंथियां बड़ी व सक्रिय हो जाती हैं। मतलब कि जब गर्भधारण हो जाता है तब क्या होता है, जो स्तन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बड़ी और सक्रिय हो जाती है।
और उसमें दुग्ध का निर्माण होने लगता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को दुग्ध स्रावण कहते हैं। इस प्रक्रिया को दुग्ध स्रावण कहते हैं। फिर गर्भावस्था में एक हार्मोन निकलता है जिसे कहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन कहा जाता है, और ये दुग्ध निर्माण के लिए उपयोगी होता है। अगर आपसे ये कहा जाए मोटा मोटा कि एस्ट्रोजन हार्मोन ना रिलीज हो तो दुग्ध का निर्माण ना हो। ठीक है, आइए आगे देखते हैं आप। तो देखिए, परंतु अग्र पीयूष ग्रंथि, ठीक है, अग्र पीयूष ग्रंथि प्रोलैक्टिक हार्मोन के उत्पन्न को रोकता है। ठीक है, मतलब ये बताया जा रहा है जो अग्र पीयूष ग्रंथि होती है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन को उत्पन्न होने से रोकती है। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। लेकिन जन्म के बाद दुग्ध प्रोटीन जिसमें केशिन व लेक्ट एल्बुमिन सम्मिलित होते हैं। ठीक है, बताया जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो दूध का निर्माण होता है। उसमें क्या क्या होता है, प्रोटीन होता है, केशिन होता है, लेक्ट एल्बुमिन होता है, सारे पोषक तत्व इसमें रहते हैं। फिर देखिए, जो उत्पादन को प्रेरित करता है, जो उत्पादन को प्रेरित करता है कि मिल्क का निर्माण हो, और शिशु जन्म के बाद एस्ट्रोजन कम हो जाती है। एस्ट्रोजन कम हो जाती है, परंतु और प्रोलैक्टिन का स्राव बढ़ जाता है। ठीक है, जो प्रोलैक्टिन होता है इसका स्राव बढ़ जाता है, जिससे दुग्ध उत्पादन होने लगता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, दुग्ध उत्पादन होने लगता है। फिर देखिए, मतलब कि अब देखिए दुग्ध उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन आवश्यक है। ठीक है, फिर देखिए, जिस स्त्री में दुग्ध का स्रावण नहीं होता है उनमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन एकत्र हो जाता है, और इसीलिए दुग्ध स्रावण को प्रेरित होने से रोकता है। ठीक है, प्रेरित होने से रोकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक कल आपको बताया जाएगा, ये है अंडजनन अथवा अंडाणु जनन। ये भी आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो परीक्षा में बिल्कुल ही आता ही रहता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।